तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जावा में, जिसका नाम है एरेज। एरेज इन जावा। तो एरेज क्या होते हैं? एरेज एक लिस्ट्स होते हैं जो एक ही नाम से बहुत सारे जो है एलिमेंट्स को सेव करते हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक क्लास जिसका नाम रखेंगे एरे। तो ये बन क्लास, इसके अंदर हम अपना मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args। तो ये हो गया हमारा मेन मेथड तैयार। अब हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, जिसका नाम हम रखेंगे मंथ डेज। मंथ डेज तो ऐसे डिक्लेयर होता है। ओपनिंग करली ब्रेस नहीं डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो ये हो गया एरे डिक्लेयर। अब इसको इनिशियलाइज करना है। मंथ डेज इज इक्वल न्यू। न्यू कीवर्ड जो है, इससे एरे में मेमोरी एलोकेट हो जाती है जितनी हम करना चाहें। न्यू 12 मंथ होते हैं मंथ्स में एक ईयर में। तो ये हो गया डिक्लेयर। अब हम करेंगे काम मंथ हो गया था इसमें। मंथ डेज स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यहाँ 0 से इनिशियलाइज होता है। एरे का इंडेक्स जो होता है, मतलब अगर 10 एलिमेंट है एरे में तो वो 0 से स्टार्ट होंगे। तो 0 to 9 होंगे। यहाँ 12 है तो 0 to 11 होंगे। तो ये 0 से हमने इनिशलाइज किया। फॉर एग्जांपल जनवरी में होते हैं 30 दिन मसलन। तो ऐसे ही फेब में होते हैं, यहाँ 1 आएगा। एरे इंडेक्स मे बी 28 डेज। तो इसके बाद फिर से करते हैं। तो ये हो गए 3 3 3 हो गए 6 और 6 हो जाएंगे 12। ठीक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हो गए 12 मंथ्स, लेकिन इंडेक्स जो है वो 11 तक ही आया है क्योंकि ये 0 से इनिशलाइज होता है। तो इसके बाद हम करेंगे काम भाई साहब, इसमें अलग अलग वैल्यूज डालेंगे। मे बी 31 30 31 30 30 31 30। तो अब अगर हमें एक्सेस करना है किसी भी एरे एलिमेंट को, तो हमें उसको उसके इंडेक्स से कॉल करना पड़ेगा। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ आउटपुट फंक्शन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रंट लाइन
फॉर एग्जाम्पल फेब के मंथ हमें देखना है। फेब्रुवरी हैज, फिर ऐसे करना है मंथ डेज। फेब कहाँ आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे नहीं, 2 पे मार्च आएगा क्योंकि ये 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। ये गलत लिखाएंगे, FEB, how are you? February has month days, यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। 0 जो है वो जैन आ रहा है, 1 जो है वो फेब आ रहा है। एरेज हमेशा 0 से इनिशियलाइज होते हैं। तो इसको हम करेंगे सेव, किस नाम से, ERRAY डॉट जा, एरे डॉट जा। अब देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट जाके क्या ये चलेगा ठीक से या नहीं चलेगा। उससे पहले पाथ कॉपी करेंगे जहाँ पे हमने सेव किया अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, पेस्ट पाथ, एंटर, ये चला गया वहाँ जहाँ प्रोग्राम सेव है। फिर कंपाइल करेंगे इससे जावा सी एरे डॉट जावा, एंटर। तो ये दिखा रहा है कुछ एरर है यहाँ पे, चेक करते हैं कहाँ पे एरर। क्लास एरे मंथ डेज, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्लास एरे न्यू। अच्छा यहाँ हमें डेटा टाइप डालना भूल गए, न्यू के बाद हमें इंट डालना है क्योंकि इंटीजर टाइप के वैल्यूज होते हैं मंथ डेज, जैसे 30, 28। तो करते इसको सेव, रिकम्पाइल करते, तो रन करने की कोशिश करते हैं इसको जावा ARRAY एंटर। तो देखिए ये दिखा रहा है फेब्रुवरी हैज 28 डेज। तो ये जो है ये होता है एरे। इसमें क्या करना होता है हमें, टाइप ऑफ डेटा जो एरे का है, एरे नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट से इनिशियलाइज होता है ये। तो यहाँ तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती है हमारे सिस्टम में। यहाँ पे जब हम मंथ डेज और न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ये न्यू जो है कीवर्ड है, इससे जो है मेमोरी एलोकेट होती है। अगर हम यहाँ पे मतलब मे बी 1,20,000 तक भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ 12 हमें ज़रूरत है,
तो हम यहाँ पे 12 इसको दे रहे हैं, यहाँ 28 है, यहाँ 30 हम दे रहे हैं। फिर जो भी होंगे, मंथ डेज ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी एरे हो सकता है। यहाँ एज एन एग्जाम्पल हमने मंथ्स लिए। तो फिर जब हमने फेब के, अब हम और एक मंथ का प्रिंट करेंगे मे बी, यहाँ पे दिसंबर, दिसंबर हैज मंथ डेज क्या आएगा यहाँ 11, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 0 से इनिशलाइज हो। सेव करेंगे, यहाँ रिकम्पाइल करेंगे इसको, तो ये रिकम्पाइल हो गया। रन करेंगे तो देखिए फरवरी है 28 डेज, दिसंबर है 31 डेज। तो ये था, इसे वन डायमेंशनल एरे था। वन डायमेंशनल एरे। तो ऐसे हम एरे बनाते हैं। क्लास है, उसके बाद हमने मेन मेथड लिखा है, उसके बाद एरे को डिक्लेयर किया है। तो यही उसका फॉर्मेट होता है। डिक्लेयर ऐसे करना है, पर्टिकुलरली जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसी से डिक्लेयर होता है एरे। तो यहाँ पे फिर मेमोरी एलोकेट होती है एरे में। यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करते हैं एरे में और इंडेक्सेस। फिर यहाँ पे आउटपुट हम ले रहे हैं इंडेक्स, जैसे 1 फेब के लिए है, 11 दिसंबर के लिए। तो ये थे एरेज। तो प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आती है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें, और ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप ऐसे समझेंगे भी तो प्रोग्रामिंग वो चीज़ है, ये समझने से नहीं आती इंसान को। इसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लिखने से ही आती है। जो आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस देखते हैं जैसे फेसबुक है, ये इसी प्रोग्रामिंग से बनी हुई है। तो वो बहुत पेन टेकिंग टास्क होता है चीज़ों को बनाना। तो इसलिए प्रैक्टिस करना ना छोड़े आप, प्रैक्टिस ज़रूर करें, और हमें ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस करें इस सीरीज़ को देख के, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको प्रोग्रामिंग आएगी, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। अब में प्रोग्राम में एरर भी आएंगे, तो वो निकल भी जाएंगे बाद में जब आप एफर्ट लगाओगे। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग आ जाएगी आप। तो उसके बाद आप बड़ी बड़ी एप्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।